Let's see a question for class 12th chemistry for the coming board exam. This question is from the unit biomolecule, which is the unit of biochemistry. And the question you can have either in a section D, or means where we are having a case study, or in a section C. Question as usual, always divided into subparts so that you can easily score the marks. Question divided into three parts. The first part is saying draw the two cyclic form of glucose which exist in equilibrium with the open chain. हमें यहाँ पे हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले ये जो हमें हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है दैट इज हैविंग अ सिमिलैरिटी विद द पायरेनॉस, और ये डेक्सट्रोज हमें यहाँ बनाना है। तो ओपन चेन के साथ ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। हाउ ओपन चेन क्या है, सी कितनी होनी चाहिए, टोटल 6। तो दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जब हमने इसे साइक्लिक करना है तो जो C1 है, दिस C1 is getting link with the C5, but till now what we are having, यहाँ पे हमारे पास O है and here we are having a H, यहाँ पे OH and यहाँ पे OH, then we are having a OH here और यहाँ पे OH है और यहाँ पे C2OH, और जो रेस्ट जगह है वहां पे हमने हाइड्रोजन लगा देना है। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जब हमने इसे साइक्लिक करना है, साइक्लिक जब हम करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो C1 है, ये जो C1 कार्बन है ये C5 के साथ लिंक करेगा एंड वी विल गेट अ टू फॉर्म। हमें यहाँ पे टू फॉर्म्स मिलेंगे, बट वी शुड, यहाँ पे हमने दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है, और वो OH, अगर जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है तो वी विल गेट दी अल्फा, एंड जो OH C1 कार्बन पे लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है वी विल गेट दी बीटा। इसीलिए ये जो C1 कार्बन है दिस इज कॉल्ड एनॉर्मिक कार्बन, क्योंकि इसी पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है और इसके कारण ही वी विल गेट अ टू स्ट्रक्चर। सो C1 इज अ एनॉर्मिक कार्बन, ये एनॉर्मिक कार्बन हो जाएगा, दिस इज द एनॉर्मिक कार्बन एंड नाउ वी आर हैविंग अ टू स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर जो पायरेनॉस की तरह लगता है, तो यहाँ पे C1 और C5 के बीच में लिंक हो रहा है, और अगर हमारा जो कार्बन 1 है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है तो वी आर हैविंग द अल्फा स्ट्रक्चर। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा एंड दिस इज C2OH। यहाँ पे जहां जहां पे मैंने भी छोड़ा है तो दैट्स व्हाट वी विल हैव अ हाइड्रोजन। ये हमारा जो फर्स्ट कार्बन है दिस इज C1, ये फर्स्ट कार्बन है, ये 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है तो व्हाट वी आर हैविंग, वी आर हैविंग अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब अगर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर हम सेम ऐसा ही बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर जो पायरेनॉस की तरह लगता है ऐसे बना लेंगे, लेट मी मेक इट लिटिल, ये ज्वाइन करना है हमने ऐसे, और ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी विल हैव दी बीटा। तो हमें क्या मिलेगा, बीटा मिल जाएगा। तो ये है CH2OH। एज आई सेड कि ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है और सिक्स्थ कार्बन है, और as in order to make the valency complete we will justify it with the hydrogen। अब ये जो OH है यहाँ पे ये राइट साइड पे, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे है, तो अब हमें क्या मिल गया, वी गॉट अ बीटा
डी एंड प्लस एंड ग्लूकोज। हमें क्या मिला यहाँ पे? वी गॉट अ ग्लूकोज। नाउ हमें दो साइक्लिक बनाने थे स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया है? दिस इज दी हावर्थ प्रोजेक्शन। ये हावर्थ प्रोजेक्शन है, ये दोनों ही, और ये दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं विद द ओपन चेन। C1 और C5 लिंक करेंगे आपस में, और अकॉर्डिंग अगर हमारा ये एनॉर्मिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो वी विल हैव अल्फा, एंड इफ इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड देन वी विल हैव द बीटा। तो ये दो साइक्लिक स्ट्रक्चर थे जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट बोल रहा था हमें। What is the correct structure of D प्लस ग्लूकोज? अब जो D प्लस ग्लूकोज है, यहाँ पे ये जो फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमेशा ही हमारा राइट साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है कैसा हो जाएगा? हमें बोला है कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। नाउ बी पार्ट का जो आंसर, दैट इज टोटल 6 कार्बन हमने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज अकॉर्डिंग टू ग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पे हम O और ये H, ये OH एंड देन OH एंड OH। अब ये जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए? राइट साइड पे होना चाहिए। एंड दिस इसके जो अकॉर्डिंग है वो हमारा ये प्लस यहाँ पे कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं बता रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग ये जो यहाँ पे डी जो है दैट इज ऑल्सो नॉट शोइंग द डेक्स्ट्रो। तो यहाँ पे ये डी जो है दैट मीन्स कि जो फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो हमारा राइट साइड पे है। इट मीन्स दिस इज नॉट गिविंग यू लीवो और व्हाट वी कैन से डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यहाँ पे ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे है? राइट साइड पे है। तो दिस व्हाट वी आर हैविंग, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? दैट इज अ डी प्लस एंड ग्लूकोज। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो गया इसके अकॉर्डिंग पे। और हाँ, ये दिस व्हाट वी आर हैविंग। तो यहाँ पे अगर हम इसे लिंक भी करना चाहें तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? दिस इज COH एंड यहाँ पे H हो जाएगा, C थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे सिक्स्थ। अब हम क्या करेंगे? ये जो फिफ्थ कार्बन है, क्योंकि वो राइट साइड पे था तो ऑब्वियसली वो इधर से लिंक हो जाएगा ना। हम इसको इसके साथ लिंक करेंगे और यहाँ पे हम O दिखाएंगे, ये इरेज करके दिखा देते। यहाँ पे हमने इस तरह से इसको O दिखाना है, ये लिंक हो गया है। इसका मतलब कि ये राइट साइड पे ही था, और एज यूजुअल यहाँ पे तो इधर ही रहेगा और ये इधर रहेगा और ये इस साइड पे रहेगा, तो रेस्ट वी विल डू लाइक दैट। तो ये हमारा वो राइट साइड पे था, तो ये हमारा डी ग्लूकोज का करेक्ट स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर होता है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, ये डी प्लस ग्लूकोज है। नाउ कम टू द सी पार्ट। और इसको हमें ऑप्शन में क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोनोइक एसिड। ग्लूकोज को अगर हमने ग्लूकोनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो मतलब ये जो एल्डिहाइड पार्ट है इट विल चेंज टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और वो हम सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमाइन वाटर के साथ भी कर सकते हैं या फिर ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ भी कर सकते हैं। तो जो और पार्ट है, और पार्ट के लिए हम यहाँ पे और वो यहाँ कर देते हैं इसको, कि अगर हमारा जो ग्लूकोज है हम ग्लूकोज को इस तरह से लिख सकते हैं CHO, दैट इज CHOH4 एंड CH2OH। इसे हम सिंपल अगर आप ब्रोमाइन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, या फिर आप इसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ भी ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल हैव अ COOH एंड CHOH एंड CH2OH।
क्या मिल गया हमें, ये हमारे पास आ गया ग्लूकोनोइक एसिड। तो क्या पूछा क्या है कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हम सिंपल या तो ब्रोमाइड वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे या फिर हम उसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ, और मतलब आप दोनों में से किसी एक को लेके इसको रिएक्शन करवा सकते हैं और आपका ग्लूकोज ग्लूकोनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। नाउ जो सी पार्ट है, गिव वन टेस्ट व्हिच कैन डिस्टिंग्विश स्टार्च एंड सेलुलोज। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, दोनों ही हमारे जो है वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। कैसे हम इन दोनों को अलग करेंगे या किस तरह से हमने इनको सेपरेट करना है, हाउ यू विल, बिकॉज बोथ आर पॉलीसेकेराइड्स ना, कैसे हम बताएंगे, और दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो टेस्ट के लिए क्या है, हम यहाँ पे इनका आयोडाइन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट करते हैं। जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च गिव ब्लू ब्लैक कलर on treating with iodine solution, while due to closed packing of linear structures of chains, cellulose unable to give blue black color with iodine solution। स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देगा और जो हमारा सेलुलोज है वो नहीं देगा। दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट हमारा स्टार्च बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इट इज हैविंग अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, तो ये हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा। और इसमें जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ लिटिल रिजिड, very close packed, and it is unable to trap the iodine and it will not give you the means यहाँ पे वो उसे blue black color show नहीं करेगा। So this all about the answers for this question. Still if you have a doubt just give me a comment in my comment box.